हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है पार्टनरशिप का ही दूसरा चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यानी कि फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के बारे में पिछले वीडियो में आपको हम बताए हुए थे कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं। उसके बाद बताएं आपको कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपको बताएं कि प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। कुछ क्लास में आपको ये भी बताए हुए थे कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कहेगा, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन लेके आए हैं, वो क्वेश्चन नंबर 13 एसके सिंह का बुक से है। ये क्वेश्चन नंबर 13 तो आप देखेंगे, अगर आप एसके सिंह का बुक पढ़ रहे हैं तो एसके सिंह के बुक में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बाकी किसी भी बुक से पढ़ेंगे आप, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होइएगा, तो राइटर मायने नहीं रखता कि किस राइटर का बुक बना रहे हैं। मायने ये रख रहा है कि सवाल क्या है। तो आप बनाते समय ये नहीं ध्यान देंगे कि हम पढ़े थे एस.एम. शुक्ला से, हम पढ़े थे बीके पब्लिकेशन से, हम पढ़े थे एसके सिंह से, नहीं हम पढ़े थे अग्रवाल से, हम पढ़े थे गोस्वामी से। इससे कोई मतलब नहीं है। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल किसी भी राइटर का हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका तो निश्चित तौर पर है कि आपका सवाल बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, एम एंड आर ए इक्वल पार्टनर। यह बोल रहा है कि एम और एन जो है कि दोनों क्या है, वो इक्वल पार्टनर है। उसका दिया है एज पर दियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब बता रहा है कि पार्टनरशिप की जिससे समझौता हुआ है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है 10% पर एनम, यानी कि 10% प्रति वर्ष के दर से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। कहता है क्या, द कैपिटल ड्यूरिंग 2023 वेयर कितना 40,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। वह 2023 में दोनों जो पार्टनर है पैसा क्या किया है, विड्रॉल किया है। एक निकाला है 40,000 और दूसरा निकाला है 20,000। कोई दिक्कत। उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड द बेस ऑफ द एज्यूमिंग दैट द अमाउंट वाज विड्रॉल एवनली थॉट द ईयर। मतलब जो पैसा जो निकाल रहा है, पैसा कब से निकाल रहा है, कब तक निकाल रहा है, ये नहीं दिया हुआ है। बात समझे? तो आपको बताए हुए थे कि अगर मान लीजिए पैसा जब विड्रॉल किया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता है, तो समझेंगे कि ये पैसा जो है कितना 6 मंथ का निकाल लिया, यदि एवरेज निकालना दीजिएगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना साल का होता है उतने साल को प्रॉफिट को जोड़ देते हैं और जितना साल रहा था नंबर ऑफ ईयर से उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो एवरेज हम लोग निकालेंगे तो एवरेज इसका 6 मंथ होगा। कितने मंथ का? 6 मंथ का निकालेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपको दिया हुआ है। बोलिए, इस सवाल को समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो हम सवाल को आगे लेकर चलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं एम का। पहला निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन किसका, एम ड्राइंग। कोई दिक्कत? अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला बताए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग गुने रेट बाय 100 गुने मंथ बाय
12। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे कि टोटल ड्राइंग कितना किया है 40,000, यहाँ देख लीजिए ये दिया हुआ है, कितना दिया है 40,000, 40,000 गुने कितना प्रतिशत दिया है 10%, 10 बटा कितना 100। अब हम बोले हैं, जस्ट बोले हैं कि अगर विड्रॉल का कोई डेट निर्धारित नहीं है और पैसा लगातार निकल रहा है तो ऐसी दशा में हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज कितने मंथ का 6/12। अब इसको काटे 6 1 जा 6 2 जा 00 से 00 काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी इसका कितना निकला 2000। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर यहीं पे मान लीजिए कि आपको मंथ अगर मान लीजिए कि दिया रहा था कि नहीं आपको डेज में निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो डेज लेकर चलते। अगर यहीं पे आपको दिया रहा था नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेज नहीं, आपको वीक लेकर चलना है तो आप वीक लेकर चलेंगे। मंथ कहा है तो मंथ लेकर चलेंगे, ईयरली कहा था तो ईयरली लेके जाते। नहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो एक का निकल गया। दूसरे का देखिए, दूसरा का किसका निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन किसका एंड्स ड्राइंग। इसका भी सेम तरीका से निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग गुने रेट बाय कितना 100 गुने मंथ बाय कितना 12। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए टोटल ड्राइंग कितना निकाले हैं, ये देख कहां पर दिया, यहां दिया कितना 20,000, तो 20,000 गुने 10 बट्टा कितना 100 गुने 6 बट्टा कितना 12, 6 1 जा 6 2 जा 12, 0 0 इस 0 से ई 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 000 कितना आएगा 1,000। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। यहां तक दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। यहां पर दिक्कत है किसी को तो बताइए। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? है? नहीं है तो हम इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? मिटाएं? चलिए, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है कमेंट आया है कि सर 14 का ए थोड़ा बताइए। किसका? 14 का ए। तो चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आपका जो है 14 ए बताया। चलिए, तो यहां तक दिक्कत तो नहीं है, तो हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। नेक्स्ट सवाल पर देखिए, ध्यान दीजिए। हो गया? तो आइए हम सवाल नंबर 14A देखिए। कह रहा हेमंत विड्रॉल 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब हेमंत जो है 2500 रुपया प्रत्येक माह के अंत में विड्रॉल कर रहा है। और ये क्वेश्चन ये नहीं कहा है कहां तक विड्रॉल कर रहा है,
अगर प्रत्येक माह के अंत में विड्रॉल कर रहा है, इसका मतलब वो शुरू से विड्रॉल करेगा। उसके बाद दिया हुआ है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन चार्जिंग, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर एंडिंग 31 दिसंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि हेमंत जो है 2500 रुपया पर मंथ और महीना के अंतिम डेट को निकालना है, और यह जो है कब, कौन ईयर है, कैलेंडर ईयर है। क्योंकि कैलेंडर ईयर आपको बताए थे कि कैलेंडर ईयर जो है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड होता है। फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, ये तो पता होगा। तो अगर हेमंत 2500 रुपया पर मंथ निकाल रहा है मंथ के लास्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वह 1 साल यानी 12 महीना तक निकालेगा तो कितना होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर अंत में निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला बताए थे कि साझेदार के द्वारा अगर शुरू में निकालते हैं तब क्या होता है, लास्ट में निकालते हैं तब क्या होता है, बीच में निकालते हैं तो क्या होता है, ये बताए थे आपको। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हेमंत ड्राइंग, हेमंत ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो अब देख लीजिए कि अगर मान लीजिए हेमंत अगर 2500 रुपया निकालता है तो कितने महीने तक निकालेगा, 12 महीने तक निकालेगा। अगर 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद कितना आता है, 30,000 आएगा। कितना है, 30,000। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू कितना, क्या होता है, टोटल ड्राइंग गुने रेट बट्टा 100 गुने, और यहां मंथ में निकालना है क्योंकि मंथ में निकालना है तो मंथ बट्टा कितना 12, कोई दिक्कत। अब इसको एडजस्ट कीजिए, टोटल ड्राइंग कितना हुआ 30,000, रेट कितना परसेंट 12/100 गुने। अब मंथ में कहता है, कहा शुरू में बताए थे कि अगर साझेदार के द्वारा नियमित रूप से अगर आहरण किया जाता है, अगर शुरू में निकालता है तो 12 में 1 जोड़ देंगे, और कहता है कब निकालता है, ये अंत में निकालता है, एंडिंग में दिया हुआ अंत में निकालता है। तो जब अंत में निकालता है तो हम लोग क्या करते हैं, 12 में से 1 को क्या करते हैं, माइनस करते, तो 11 हो गया, और 11 को हम लोग कितना से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 पॉइंट कितना होता है 5, यानी 5.5 महीना का निकलेगा। तो 5.5 बाई हम 12 लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए काटने की परेशानी होता है, कभी कभी बच्चा को कटता नहीं रहता है, इसको इससे गुना कर उड़ा देंगे, जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ डाल देंगे। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिए तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो अब कितना बचा, अब 30 को अगर 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी कमेंट कीजिए कितना होगा, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए कितना होगा। गुना करेंगे तो आपको इतना आएगा। कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई परेशानी, कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है आपको, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको दिक्कत हो रहा है, बताइए। सिंपल चीज़ है, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है आप फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला भी आपको हम बताए हुए हैं नहीं, कि अगर मान लीजिए प्रत्येक माह शुरू में निकालता है तो क्या होता है, प्रत्येक माह के अंत में निकालता है क्या होता है, प्रत्येक माह के बीच में निकालता है तो क्या होता है। फिर आपको लिखाए थे अगर साझेदार के द्वारा प्रत्येक तिमाही के शुरू में निकालता है तो क्या होगा, प्रत्येक तिमाही के अंत में निकालता है तो क्या होगा, प्रत्येक तिमाही के बीच में निकालते हैं तो क्या होगा।
उसके बाद ये भी बताया था कि साझेदार के द्वारा अगर प्रत्येक छमाही के शुरू में निकालता है तो क्या होगा, छमाही के लास्ट में निकालता है तो क्या होगा, और छमाही के बीच में निकालता है तो क्या होगा। प्रत्येक फार्मूला आपको हम अच्छी तरह से लिखवाए हुए हैं, अच्छी तरह से बताए हुए हैं। अगर उस फार्मूला पे आप ध्यान देंगे, अगर वो आपको अगर आता है तो ऐसा कोई भी सवाल, किसी भी बुक का अगर ऐसा सवाल अगर हो इंटरेस्ट 29 निकालने का कहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, किन्हीं को समझने में परेशानी तो बोलिए, है? अगर नहीं है तो आप बनाएंगे, आज इसके आगे आप बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं होगा, अच्छे से बनाएंगे, समझ कर बनाएंगे। और फिर भी अगर कहीं पे कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर उस कमेंट को देखकर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जरूर आएंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।